सरकारी योजनाओं का जमीन पर क्या हश्र है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक में मौजूद विचोरा ढुकी गांव कड़वी हकीकत पेश करता है। इस गांव के लोग ग्राम प्रधान कय्यूम के भ्रष्टाचारी रवैये से परेशान हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर पंचायत में लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया। साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ रहने वालों की स्थिति नर्क से भी बदतर हो चुकी है। गाँव में या तो शौचालय बने ही नहीं या फिर अधूरे हैं। जो इक्का दुक्का शौचालय बने वो भी टूट रहे हैं। और हम आपको आज एक मुरादाबाद के एक गांव की ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिस खबर को आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े योजनाएं गांव तक भेजती है, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। ये इस समय हम गांव में खड़े हैं। इसका नाम है विचोला ढुकी। सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ विकास खंड बिलारी जनपद मुरादाबाद का ये गांव है। और इस गांव में जो शिकायत पिछले दिनों से डीएम के यहाँ मुरादाबाद लगातार ग्रामीणों द्वारा स्वच्छता को लेकर तरह तरह की योजनाओं को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी गांव में जांच करने नहीं पहुंचा। उसकी ही पड़ताल करने आज ENI न्यूज की टीम गांव में पहुंची है और हम जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। कय्यूम प्रधान कय्यूम तो क्या इधर वो गांव में घूमने नहीं आते हैं? जो मेन रास्ता है, मस्जिद का रास्ता है, क्या इसे या पैसा नहीं आता ग्राम पंचायत के लिए? क्या कहता है? क्या पता भाई नाम मिले हों सब पैसे कभी सरकार पैसे ना दे रही हो, जब हमारी सरकार को नहीं देखता हो। चलो और भी हम जानते हैं या और भी व्यक्ति हमारे पास है, उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। आखिर क्या कभी ये बाबा झूठ बोल रहे हो? तो इसलिए हम किसी और से ही जानना चाहेंगे आखिर गाँव। क्या नाम आपका? क्या बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आपके साथ? झूठ ना कतई नहीं बोला साहब। नहीं ऐसा हो कभी इन्होंने ये प्रधान के खिलाफ हो? ना कतई झूठ ना बोलना साहब, बिल्कुल सही कह रहे क्या हैं। हकीकत है गाँव की? वही हकीकत है, देख लो पानी का निकाल है ना, क्या हकीकत है? पानी कहाँ निकाला, पानी को नाली ना कहीं ना मान लो। नाम क्या लगता है? बबलू यादव जी, जो मामला जो आपके गाँव वाले शिकायत कर रहे हैं कि डीएम साहब शिकायत करी को कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या कहते तो हम भी बहुत दे रहे हैं, मतलब 4 साल हो गए देखते देखते, आप करा रहे हूँ, कुछ भी कोई मतलब फर्क ही ना पड़ता कहने का। क्या नाम? प्रधान का नाम है ग्राम प्रधान कय्यूम। तो देखिए ये बबलू जी बता रहे हैं कि आगे हमने भी कई बार प्रधान से कहा लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और आगे के लिए हम बढ़ रहे हैं गाँव में। आगे शौचालयों पर भी हम निगाह डालेंगे, आगे क्या शौचालय बनवाए गए हैं या न बनवाए गए हैं, या फिर इसमें कोई पेशाब को नहीं घुसेगा। शौचालय पर और नजर गई है हमारी गांव में, वो आपके सामने है। जिस क्या कंडीशन है, आखिर क्यों स्वच्छता की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आपके सामने देखिए। ये इस पर पत्ती रख रखी है छत की जगह और स्लिप टूटा हुआ है। ये देखिए जो बनवाई जाती है, पानी के लिए टैंक बनवाया जाता है, वो आपके सामने टूटा हुआ नजर आता है। जो व्यक्ति यहाँ है, इस घर पर रहने वाले हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल आंखों से अंधे हैं, जिन्हें आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखता। उनके शौचालय की स्थिति आपके सामने है और हम उनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे आखिर किसने ये बनवाया था और इसके बनाने के बाद ये कैसे टूटा। क्या नाम आपका? अजय पाल जी, क्या आपको आंखों से दिखता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता। क्या आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना है? क्या क्या सुविधा मिलती है? हमें कुछ सुविधा नहीं मिली जी, कोई सुविधा नहीं। तो क्या जो आपका जो शौचालय बनवाया गया किस द्वारा बनवाया गया? ये प्रधान द्वारा बनाया क्या कहती ब्लॉक में? तो उन्होंने बना दिया। अच्छा, तो मुझे दिखता नहीं, कैसे मालूम मेरी। तो आप जो शौच के लिए जाते हैं कैसे जाते हैं? कैसे जाना पड़ता है? कहाँ जाते हैं? में जाना है, बाहर जाते हैं। क्योंकि ये आज भी बेचारे आंखों से अंधे हैं और हाथ में ये डंडा लगा है। ये देखिए इस डंडे के सहारे जाते हैं और ये जाने के बाद बाहर शौच के लिए जाते हैं गाँव से। और ये ब्लॉक में अपनी फरियाद लेके गए थे, इन्होंने बताया, लेकिन अधिकारियों ने इनकी उसमें एक शौचालय नजर आया है। इस प्रधानी में जो बनवाया गया है इस 4 साल में, वो आपके सामने है, जिसकी अभी तक पुताई भी नहीं हुई है। और हम अंदर आपको इसकी सीट लगी हुई दिखाएंगे, आखिर कैसी सीट है, आखिर क्या ये कामयाब है योजना या फिर ये योजना कोई पलिता प्रधान द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिखा दिया गया है, वो आपके सामने है।
देखिए ये सीट दिखाई दे रही है, आप सामने बिल्कुल चट्टी हुई सीट नजर आ रही है, और जो आपके सामने है एक गड्ढा इस शौचालय में नजर आ रहा है, वो आपके सामने एक गड्ढा है, जिस एक सोखता वाला गड्ढा बना हुआ है, जो आज भी और ये हालात है यहाँ अभी तक एक ही शौचालय हमारे नजर आया है, और इतने भी जो व्यक्ति हमारे पास खड़े हैं क्योंकि किसी के घर पे अभी तक कोई शौचालय नहीं बनवाया गया है। अनुमति नाम है, हमसे जो कहते हैं हमारे बात से अलग हमें लैटरिन तक नहीं गई। किसने कहा था ये चीज? किसने कहा? हमने कही करियो हमने हमसे जो अच्छा। कही हमारी बात से अलग हमें वोट नहीं गई, हम लैटरिन हमें वोट ही ना दे। जो टूटा है गेट कैसे टूट गया? अपने पूरी जो गला हुआ गेट है वो अभी रखा है, वो गेट लाऊं तार के। किसने बनवाया था ये? किसने बनवाया था? बनवाया। अच्छा, आपने कहा ना गेट टूट गया, जब नया लगवाओ। सबके टूटे ना, तो किनके ना टूटे? पूरे गाँव में टूट गए। आधे गाँव में शौचालय नहीं बने। तो नया कौन सा लगवा देंगे प्रधान जी? नहीं, आप कहोगे क्यों नहीं लगवाएंगे? देखिए आगे हम फिर और गांव में बढ़े हैं। जब गांव में आगे बढ़ के और देखा तो एक गांव में एक घर हमें कच्चा नजर आया। उस विषय में हम इस घर पे इस समय खड़े हैं, और उसी विषय में हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी क्या समस्या है, क्यों इन्हें इंदिरा आवास नहीं मिल पाया, क्यों सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया, क्या समस्या इनके सामने रहती है, क्या कोई पैसे मांगता है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। उस विषय में हम उनसे ही जानना चाहेंगे जो इस मकान में इन गड्ढों में रहने के लिए बेबस है। देखिए कितनी हालात है, देखिए कितना गहरे गड्ढे में आज भी रह रहे हैं, ऊपर छत कच्ची है। तो ये अधिकारी बराबर जांच करने गांव में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ब्लॉक द्वारा ही सब कागज कार्रवाई पूरी कर दी जाती है। तो हम उनसे अब रूबरू बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, और हम आपको बताएंगे आखिर पूरा मामला इनसे पूछकर कि क्या है। क्या नाम है जी? कौन कौन है आपके परिवार में? एक लोड़ा खत्म है, वो आदमी खत्म है हमारे। अच्छा, हाँ। तो जो सासू क्या में जो विधवाएं हैं। जैसे जो आप कच्चे मकान में रहती है, क्या आपको क्या कोई सरकार द्वारा क्या लाभ मिला? कुछ ना मिलो हमें। जी, क्या कोई आवास नहीं मिल पाया कच्चे मकान में रह रही हो आप? कुछ ना मिलो। क्यों नहीं मिल पाया? किस किससे आपने कहा? हमें तो खाओ ना कुछ ना दो। आपने किससे कहा अब तक? हमने सबसे कही, हमें किस किससे? जैसे कही हमसे कही। कहीं प्रधान जी से? हाँ, तो क्या कहा? और हमने हमें पैसे दिए, हमने मार दिए 5,000 रुपए दिए। हाँ, किसने लिए थे पैसे? कई हमने लाई, कहीं प्रधान जी ने? हाँ। किस बात के लिए थे? तो कॉलोनी मिलाई। कॉलोनी मिलेगी। हाँ तो ये क्या हुआ? मिली ना, पैसा हमें दे, हमारा लोड़ा बीमार हो, पैसा वापस मिले? कौड़ी कर करके दे, ब्याज पे लगा दे, 5,000 ब्याज भुगतू में 5,000। तो ये हालात है कि आखिर कईयों जो प्रधान है उसके लिए इन्होंने 5,000 रुपए कर्ज लेकर दिए थे आवास के लिए, लेकिन इनका आवास तो नहीं बन पाया। लेकिन प्रधान द्वारा इनके पैसे गोलमोल कर लिए गए, और आखिर इन्हें सरकार की कोई भी योजना अभी तक नहीं मिल पाई। इस गांव में जो तमाम समस्या है, उस समस्याओं को हमने निरीक्षण किया है गांव में जाकर। गांव में जाकर गली गली में हमने देखा, तो गली गली में जो स्थिति थी वो आपकी सामने वो तस्वीरें हैं, जिससे आप साफ देख सकते हैं कि आखिर जो सरकार के किए गए वादे वो बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं। जैसे कि माने तो सरकार की बड़ी योजना शौचालय है, लेकिन रास्ते हैं, गंदगी है, स्वच्छता के बारे में लगातार वादे किए जाते हैं, लेकिन इस गांव की जो तस्वीरें हैं वो बयां कराती हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आखिर कितनी बड़े लेवल पर अधिकारी और ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिन चीजों से साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर जो ग्रामीण मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने काफी शिकायतों का कोई भी असर नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी आखिर योगी सरकार द्वारा जो लाख वादे किए जाते हैं, स्वच्छता के जो वादे किए जाते हैं, उन पर क्या योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं क्या कोई संज्ञान लेते हैं, या फिर इस मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जैसे कि माने तो ब्लॉक में लगातार ग्रामीण चक्कर लगाते हैं। गांव में हमने कई ऐसी चीजें देखी, जैसे कि कच्चे आवास, जो महिला के पति भी मौजूद नहीं है, जो पति पहले ही गुजर चुके हैं, उनको भी आवास ग्राम प्रधान द्वारा नहीं दिलवाया गया। इतना ही नहीं, प्रधान ने 5,000 रुपए भी उस महिला से लिए, लेकिन उनका नहीं तो आवास मिला और नहीं पैसे वापस हुए। आखिर देखने वाली बात होगी ऐसे भ्रष्ट प्रधान और अधिकारियों के खिलाफ क्या अधिकारी संज्ञान लेते हैं, या मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
PNI न्यूज दानवीर सिंह मुरादाबाद। आरोप है कि दबंग ग्राम प्रधान के दबाव में अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पर कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, जिसके बल पर मनमानी और भ्रष्टाचार का खेल चलता है। पूरे मसले पर ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं, शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, जब आपकी शिकायत आएगी तो मैं जाके देख लूँगा वहाँ पर और संबंधित सचिव को निर्देशित कर दिया जाएगा और वो समस्या जल्दी से जल्दी दूर करा दी जाएगी। सर, एक महिला ने आवास पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया, क्या उसकी भी जांच की जाएगी? हाँ, उसकी जांच कर ली जाएगी। महिला के से पूछ के पता करते हुए तो किसको पैसे दिए उसको जांच कर ली जाएगी, वो बताएंगे।